नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो किसानों की हालत बहुत खराब है, जिसके कई उदाहरण हमने आपको देखने को मिले कि किस तरीके से मंडियों में जो है किसान को उपज के दाम नहीं मिल रहे। तो किसान लगातार मंडियों में तो उपज छोड़ के जा रहे हैं या फिर अपने गाय डांडों को या फिर रोड़ी में उसको फेंकने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से लगातार प्याज किसानों की हम दर्द आपको बताने की कोशिश करें, किस तरीके से किसानों को मंडी में आने जाने का तक का भाड़ा नहीं निकल पा रहा है, तो किसान बड़े परेशान है, चिंतित है। उनका कहना है कि जो फसल उन्होंने इस बार लगाई है उसका भी क्या उचित दाम आने वाले वक्त में मिलेगा। ऐसे में किसानों के सामने बड़ा संकट है। तो कई किसान अपने अपने खेतों में रोटावेटर चला रहे हैं, तो कई किसान जो है अब अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बड़ी तस्वीर मंदसौर से निकल के सामने आ रही है, जहां पर किसानों ने प्याज की शव यात्रा निकाली है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मुखाग्नि भी दी गई है, वहां पर अंतिम संस्कार भी किया गया है। बड़ी संख्या में बैंड बाजे भी बज रहे हैं और वो धुन भी बज रही है जो अंतिम संस्कार के टाइम शव यात्रा के वक्त जो बजती है। जिस तरीके से किसानों का एक बड़ा आरोप है कि जिस तरीके से किसानों को प्याज के दाम मिलने थे, प्याज के दाम मंडियों में जो है 50 पैसे से लेकर 2 रुपए किलो तक जो है किसानों को प्याज के दाम मिल रहे हैं कुंटलों में। ऐसे में बात करें किसानों के सामने इस बात की बड़ा संकट इसलिए है क्योंकि किसान की मांग है कि जो वो उपज लगाता है खेत में, उस वक्त किसान को खर्चा तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए पड़ता है और एक फसल में। ऐसे में अगर किसान को 50 पैसे से लेकर 2 रुपए क्विंटल प्रति के भाव मिलते हैं, तो किसानों को फिर आने जाने का भाड़ा और जो किसान के जो मजदूर लगे, जो बीज लगाए, वो तक नहीं निकल पाएगा। तो किसानों के सामने आखिर कितना बड़ा संकट है, आप खुद सोच सकते हो। और ऐसे किसानों को आखिर क्यों प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कहा जाता है कि किसानों की सरकार है, मोदी किसानों की सरकार है और 2 गुनी आय किसानों की बात कही जाती है, लेकिन जिस तरीके से स्थितियां निर्मित हो रही है और जिस तरीके से मंडी में भाव मिल रहे हैं, सोयाबीन के भाव नहीं मिल रहे हैं तो लहसुन के भाव नहीं मिल रहे हैं, तो प्याज के भाव नहीं मिल रहे हैं, तो किसान आखिर करे क्या करे। और कहा जाता है कि ये देश अन्नदाताओं का देश है, तो ऐसे में अन्नदाताओं की हालत क्या है, किसानों को खुद को विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और जब किसानों की उपज खेत में होती है तो दाम आसमान में होते हैं। आखिर क्या कारण है, कौन बड़े बिचौलिए है जो किसानों के साथ इस तरीके से सिंडिकेट को ऑपरेट करते हैं, आखिर ये भी एक बड़ा जांच का विषय है। सीबीआई जांच इस पर होनी चाहिए। आखिर जब फसल खेत में होती है तो दाम आसमान में होते हैं और जब मंडी में फसल चली जाती है तो उसके दाम गिर जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंडिकेट ऑपरेट हो रहा है किसानों को लेकर। और जो व्यापारी जो कल परसों आता है, जो 1 क्विंटल माल खरीदता है, 1 साल माल खरीदता है, वो करोड़पति बन जाता है। लेकिन सालों से किसान अपनी उपज जो है उगा रहा है, लेकिन वो भी आज भी फटे कपड़ों में जो है अपना परिवार चलाने को मजबूर है। उसको खाद के दाम सही नहीं मिलते, खाद के कट्टों के साथ जो एक बोतल थमाई जाती है वो किसी काम नहीं आती है। वो भी कहा जाता है कि ये खेत में लगाएंगे, छिड़केंगे तो फसल अच्छी होगी। इस तरह कई आरोप किसानों के लग रहे हैं और किसान लगातार मांग करते आ रहे हैं कि किसानों को उपज के दाम अच्छे मिले। इसलिए आज मंदसौर में अनोखा प्रदर्शन किया गया धमनार में, जहां पर शव यात्रा निकाली गई। तस्वीरें आप देखें। यहाँ पर निकाली गई है और देश की सरकार को जगाने का काम आज हमारे यहाँ धमनार के अन्नदाता किसान कर रहे हैं। मेरा सभी किसान साथियों से निवेदन है कि इस शव यात्रा में सहभागी बने और अपना विरोध प्रदर्शन करें। जैसा कि किसान नेता हमारे बद्रीलाल जी ठाकर ने यह पहल की, हम सबको इस पहल में इनका साथ देना चाहिए और हमारी हक की आवाज को बुलंद करने का काम आप सबको मिलकर। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।